तो जगन्नाथ जी की सेवा को व्यवस्थित करने के लिए दक्षिण भारत से शेषनाग भगवान के अवतार श्री रामानुजाचार्य जी स्वामी जी का आगमन हुआ। अपने 5000 शिष्यों को लेकर के जगन्नाथपुरी आ गए और जगन्नाथपुरी के पंडा पुजारियों को सबको हाथ जोड़कर निवेदन किया, मंदिर खाली करो। सब पंडा पुजारी बोले हम कहां जाएंगे? बोले कहीं जाओ, लेकिन अभी जगन्नाथ जी की सेवा आप लोग नहीं करोगे, जगन्नाथ जी की सेवा हम करेंगे। जगन्नाथ जी का पूरा मंदिर धोया, जगन्नाथ जी को नियमित रूप से स्नान कराना, उनका श्रृंगार करना, भोग रखना, आरती करना। अभी जगन्नाथ जी पूरे दिन खुले ही रहते हैं कपाट, लेकिन रामानुजाचार्य जी ने क्या किया, सुबह इतनी देर दर्शन होंगे फिर मंदिर बंद होगा, फिर खुलेगा, फिर दर्शन होंगे, फिर मंदिर बंद होगा, फिर नियम बना दिए। जगन्नाथ जी को 3-4 दिन हो गए, जगन्नाथ जी के चेहरे पर मुस्कान जो थी वो धीरे धीरे कम हो गई। रामानुजाचार्य जी ने पूछा, नाथ आप इतने उदास क्यों दिख रहे हो, आप इतने हताश क्यों दिख रहे हो? जगन्नाथ जी बोले, मुझे अपने सब उड़िया पंडा भक्तों की याद आ रही है। रामानुजाचार्य जी बोले, वो लोग ऐसा क्या करते हैं जिसमें आपको इतना सुख मिलता है? बोले, वो लोग अपने मुख में पान दबा करके मटक मटक के मेरे सामने नृत्य करते हैं, मुझको उसमें आनंद आता है देखने में। आप इतनी वेद ध्वनि सुना रहे हो, सुबह शाम आरती घुमाते हो, मुझे इसमें सुख नहीं मिल रहा। ये सब तो मेरा सब जगह होता है। अरे ये सब करवाने के लिए मैं दक्षिण में बैठा तो हूं। रामानुजाचार्य जी आप ये सब क्रिया वहीं कर लो, लेकिन मैं जगन्नाथपुरी में तो अपने प्रेमी भक्तों के स्वभाव को देखने के लिए बैठा हूं। यदि वो दूषित भाव से भी मेरे सामने आता है तो मैं उसमें भी केवल और केवल भाव का दर्शन करके उसके सामने प्रसन्न होने के लिए बैठा हूं। आप चले जाओ, मेरे उड़िया पंडा पुजारियों को ही भेज दो भीतर। रामानुजाचार्य जी बोले, वो आपको स्नान नहीं कराते? और हमें तो संशय होता है, खुद भी कहीं स्नान बिना किए आ जाते हो मंदिर में, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पहनते हैं, कैसे भी घूमते हैं, कहीं भी लेट जाते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं, अपरस का कोई भाव नहीं, पवित्रता का कोई भाव नहीं। जगन्नाथ जी बोले, वो जैसे भी हैं मुझे अच्छे लगते हैं। लेकिन रामानुजाचार्य जी तो हटीले, नहीं गए। बोले, मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपकी सेवा करता रहूंगा और इसको पूर्ण व्यवस्थित कर दूंगा, इन लोगों को भीतर नहीं आने दूंगा। मुझे इन लोगों से कोई बैर नहीं है, मैं तो चाहता हूं ये भी मुझसे सेवा सीख लें। जगन्नाथ जी बोले, ये लोग नहीं सीख पाएंगे कभी। रामानुजाचार्य जी बोले, कोई बात नहीं, तो फिर इनको बाहर ही रहने दो, सेवा मैं ही करूंगा। रात भर हो गई, जगन्नाथ जी को इतनी चिंता, क्या करें, ये रामानुजाचार्य जी जा नहीं रहे और मुझे अपने सब पंडा पुजारियों की याद आ रही है। तो ठाकुर जी ने गरुण जी को बुलाया रात में। गरुण जी पहुंचे, बोले, आज्ञा करें भगवान। बोले, एक काम करो, ये रामानुजाचार्य और इनके 5000 शिष्यों को अपने पंखों पर बैठा करके दक्षिण भारत ले जाओ। और रात में ही गरुण जी गए और रामानुजाचार्य जी और उनके सारे शिष्यों को सोते हुए खटिया सहित अपने पीठ पर धारण करके और ले जा करके त्रिचिरापल्ली रंगनाथ मंदिर में जाकर के विराजमान कर दिया। अब रात्रि में सोए तो थे सब जगन्नाथपुरी में, जैसे ही सवेरे उठे हैं स्वयं को पाया कहां पर? रंगनाथ में। जैसे ही रामानुजाचार्य जी ने देखा, बोले, ये कहां आ गए हम? बोले, अरे